हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो एक बार स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्किल वेब में। मैं हूं ब्रजेश सिंह। और स्टूडेंट्स, आज हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सेकंड का, जो कि आपके लिए सेकंड ईयर वाले सारे स्टूडेंट्स के लिए, जितने भी ट्रेड्स के हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज, किससे रिलेटेड, प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो एक इसका क्वेश्चन सीरीज हो चुका है, नहीं देखा है आपने तो डिस्क्रिप्शन लिंक पे भी मैं इसका लिंक दे रहा हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे, और आपको आई बटन पे देखिए ऊपर मैं लिंक दे रहा हूँ, वहां पे क्लिक करिए और सीधे पहले फर्स्ट पार्ट इसका देखिए, जिससे आपको ये और अच्छे से समझ में आए। क्योंकि उसमें मैंने थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी, थोड़ा बहुत क्या, अच्छे से कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा है। ठीक है, वो सारे कॉन्सेप्ट आप जब पढ़ लेंगे ना, तो ये क्वेश्चन को करने में आपको ज्यादा मजा आने वाली है। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम में, जो कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सेकंड का आने वाले जुलाई एग्जाम में जो भी ऑनलाइन पेपर होना है उसमें ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो भी इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चंस वही हैं जो आपके भारत स्किल वेबसाइट पर हैं, और ये इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आप लगभग सिमिलर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और करिए अपने बुक से। और वैसे तो और करने की जरूरत नहीं है, जितने क्वेश्चंस हैं यहाँ पे वही इनफ है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस भी यही है कि लगभग सिमिलर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में टकरा जाएं। ठीक है, इसलिए आपके लिए ये क्वेश्चन सीरीज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो मेरी बात पे भरोसा करते हुए आप इसको करिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में लगभग सिमिलर क्वेश्चंस आए हुए हैं, और अगर आप इतने क्वेश्चंस कर ले जाते हो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। ठीक है, चलिए, तो ये 2018 और 2019 बैच, 18 ही बैच के हैं जिनको अपना वर्कशॉप कैलकुलेशन सेकंड देना है, लास्ट पेपर जो उनका बचा हुआ है। ठीक है, तो वो लोग अपना तैयारी एकदम जोरदारी से करते रहें, और मेरे इन वीडियोस का पूरा भरपूर लाभ उठाएं। ठीक है, चलिए, तो और एक इंपॉर्टेंट बात ये स्टूडेंट्स, जो कि मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, देखना आपके लिए यूजफुल है, आपके काम की है, तो प्लीज एक लाइक तो बनता है। ठीक है, एक लाइक कर दीजिए, और जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ जाए और मुझे भी लगे कि हाँ, आप लोगों को ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है और उपयोगी है, आपके लिए यूजफुल है। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं, ना केवल आपके एग्जाम में, बल्कि आप जब आगे चल के कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे फिर से ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो क्यों ना आप यहीं पे बेसिक कंप्लीट करते हुए चलो, क्यों बाद के लिए आप वेट कर रहे हो, सब कुछ यहीं पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चंस की जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस कर लो, और उससे बेहतर और इस सब्जेक्ट को पढ़ने का कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बोल रहा हूँ, जो भी आईटीआई कर रहे हैं या इवन डिप्लोमा स्टूडेंट हैं, जो ये वीडियोस अगर देख लेते हैं तो फिर उनके लिए भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आईटीआई वालों के लिए है। टेक्निकल जितने भी एग्जाम होते हैं कंपटीशन के, वो लगभग ये सारे प्रॉफिट एंड लॉस और एप्टीट्यूड में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आपको ये भी तैयार करके चलना है, जिससे आप आने वाले एग्जाम, जैसे रेलवे हो गया, यूपीएससी टीजी 2 हो गया, या बोरिंग टेक्नीशियन हो गया, है ना, और ट्यूबवेल ऑपरेटर, बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती हैं, वो सारी चीजें आप बहुत ही इजीली इसके माध्यम से कवर कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो शुरू करते हैं। आज अपना सेकंड पार्ट है। ठीक है, वो क्लास लंबी हो रही थी, इसी इसी वजह से हमने एक दूसरा पार्ट इसका बनाया है। ठीक है, तो लगभग 15 क्वेश्चन है, जिसमें लगभग 20 से 25 मिनट लगेंगे, इसको हम लोग कवर करके आपका प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा कंप्लीट जो है टॉपिक, जो कि आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सब्जेक्ट में है, वो कंप्लीटली कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें बोला गया है, देखो पहली चीज तो ये कि इससे डरना नहीं, ये इंग्लिश में दिया है, लेकिन मैं आपको पूरा टोटल हिंदी में समझा रहा हूँ, इससे बिल्कुल मत परेशान होना। मैं सारी चीजें एकदम वेल हिंदी में आपको ढंग से बता के तभी जो है जाऊंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, चलो, तो व्हाट इज द प्रॉफिट अमाउंट, इनका कहना है कि कितना प्रॉफिट होता है इफ द आईफोन, आईफोन समझते हो ना, वही वाला आईफोन जो 70,000 का मिलता है। ठीक है, तो आईफोन, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, किस उसका क्रय मूल्य क्या है भैया, क्रय मूल्य क्या है, 50,000 है। ठीक है, क्रय मूल्य जो है, कॉस्ट प्राइस इज इतना, एंड सेलिंग प्राइस इज, सेलिंग प्राइस देखो, सेलिंग प्राइस ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहीं पे क्वेश्चन करते हैं। अब आप बताओ प्रॉफिट कितना हुआ। अगर कोई दुकानदार है, कोई दुकानदार है जिसने इसको खरीदा है 50,000 में, ठीक है, और इसने बेचा है 70,000 में। ठीक है, तो बताओ भैया इसको कितना प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 70,000, ठीक है, माइनस 70,000 माइनस 50,000, तो कितना हो गया बताओ।
70,000 माइनस 50, तो 20,000 इसका एक अमाउंट आ गया। तो 20,000 जो है वो क्या है आपका प्रॉफिट है, ठीक है। तो 20,000 आपका क्या है प्रॉफिट है, ठीक है। तो जितना भी इसमें से आईफोन बेचने में जो इसमें प्रॉफिट मिला है वो कितना अमाउंट है आपका 20,000 है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये इस तरीके से आपने सिंपली आपने प्रॉफिट निकाल लिया, ठीक है। ये सिंपल प्रॉफिट था, इसमें परसेंटेज में नहीं पूछा गया था आपसे, केवल पूछा गया था कि प्रॉफिट बताओ कितना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोला गया है व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस मीन्स विक्रय मूल्य। इफ द प्रॉफिट इज 5%, 5% का प्रॉफिट हुआ है, मतलब प्रॉफिट दिया जा रहा है, मतलब लिया जा रहा है, सॉरी। मान लो जिसने बेचा उसने 5% का प्रॉफिट लिया, इसको इसकी जो है सेलिंग प्राइस आपको बतानी है कि इस कितने में बेचा इसने। अगर अगर इस टोटल इसने जो है कितने पे प्रॉफिट लिया है, टोटल जितने पे बेचा है, तो सेलिंग प्राइस अगर आपसे निकाली जाए तो सेलिंग प्राइस में इसमें कंप्यूटर का जो प्राइस है, देखो यहाँ लिखा है फॉर ए कंप्यूटर टेबल बॉट एट 1150, तो 1150 में इसने कंप्यूटर टेबल खरीदा था, ठीक। और 50 रुपये ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, ठीक है। सॉरी क्या बोल दिया मैंने, ये यहाँ पे इसने 1150 का सीपी, कहने का मतलब ये इसने कंप्यूटर खरीदा था, ठीक है। और प्लस 50 रुपये इस पे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी लगे थे, तो इसका मतलब ये कितना हुआ 1200 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस हुआ। कितना हुआ ध्यान से सुन लो इसको। इसमें कहा है व्हाट इज द सेलिंग प्राइस इफ द प्रॉफिट इज 5% फॉर ए कंप्यूटर टेबल बॉट, मतलब जो लिया गया खरीदा गया एट 1150, मतलब रुपीज 1150, मतलब 1150 रुपये में खरीदा गया, विथ साथ में क्या है 50 रुपये का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, मतलब लाने में उसको खर्च हुआ, ठीक है। अपने दुकान तक इसको लाने में खर्च हुआ। अब ये कह रहे हैं कि बताओ कितना सेलिंग प्राइस होगा, मतलब विक्रय मूल्य कितना होगा। विक्रय मूल्य क्या होगा अगर उसने इसमें 5% का प्रॉफिट ले लिया, ठीक है भाई। 5% का प्रॉफिट ले लिया, तो प्रॉफिट किस पे निकलता है, पहली बात तो आपको बताना है कि प्रॉफिट जो है मींस लाभ, आपको किस पे पता करना है। परसेंटेज प्रॉफिट का अगर रुपए में आपसे पूछा जाए कितने रुपए में, तो क्या बोलोगे। सबसे पहले आपको परसेंटेज प्रॉफिट लाभ, जैसे ये लाभ की बात करो, मैं कह रहा हूँ इसको रुपए में बताओ, तो रुपए में बताने के लिए क्या करोगे यहाँ पे, जितना कि 5% है तो 5 को पहले आप हाँ, हाँ, ओह, क्या लिख दिया सॉरी। मतलब अगर परसेंटेज लाभ आपको निकालना होता है, फॉर्मूला जो होता है तो उसमें क्या होता है, लाभ रुपए में मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य, रुपए में, ठीक है, क्रय मूल्य। अब बताओ क्या क्या गिवन है आपको, वो चीज़ें यहाँ पे रख दो। तो जो चीज़ें आपको पता है वही चीज़ें यहाँ ला के रखना है। लाभ परसेंटेज में गिवन है क्या, हाँ ये गिवन है ना, प्रॉफिट 5%, तो आपने सीधे सीधे लिख दिया 5। लाभ रुपए में पता है क्या, नहीं, यही तो निकालना है आपको लाभ। क्रय मूल्य पता है क्या, बिल्कुल पता है। तो क्रय मूल्य देखो सीपी की क्या वैल्यू निकली है 1200, ठीक है, क्या निकली है 1200, तो क्रय मूल्य आपको बिल्कुल पता है, ठीक है। क्रय मूल्य बिल्कुल पता है, ठीक। अच्छा मैं लिख क्यों रहा हूँ, यही तो लिखना है, इसका डाटा फिल करना है इसको अभी, तो ठीक है। तो क्रय मूल्य आपको पता है भैया, ठीक है, क्रय मूल्य आपको पता है। तो लाभ, हाँ लाभ निकालना है आपको, तो लाभ हो गया क्रय मूल्य, हाँ कि क्रय मूल्य कितना हुआ 1200 रुपये, और मल्टीप्लाइड बाई 100, तो दो जीरो कट गए, ठीक है। और यहाँ से जब आप लाभ निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला लाभ जब निकालोगे तो 12 का गुणा 5 में करोगे, 12 का गुणा 5 में कर दो भाई, और डिवाइडेड बाई क्या है 1, तो कुछ नहीं है ना, 12×5 = 60, तो 60 रुपीज़ का जो है आपको लाभ हुआ। कितने का भैया 60 रुपीज़ का लाभ हुआ। अब बताओ सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगी, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करोगे, जो आपकी कॉस्ट प्राइस है उसमें लाभ जितना हुआ है, रुपए की बात कर रहा हूँ, ये भी रुपए में ही आप निकाल रहे हो, ये भी रुपए में ही निकाल रहे हो, और ये भी रुपए में ही निकाल रहे हो, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस आपसे निकाला तो 1200 तो आपकी कॉस्ट प्राइस हो गई, और 60 रुपए आपका क्या हो गया लाभ हुआ, तो 1260 रुपए हो गया। तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ स्टूडेंट्स, सेलिंग प्राइस कितना हो गया आपका 1260 रुपए। तो बस सीधे सीधे आपका आंसर हो गया डी, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आ रहा है समझ में, चलो एक लाइक बनता है, लाइक जरा मार दो एक किसी बात पे, ठीक है। चलो आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। इसमें बोला गया है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस
सीपी पूछा जा रहा है, क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, ठीक है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस इफ द प्रोडक्ट इज सोल्ड, मतलब बेचा जाता है, ठीक है। सोल्ड मीन्स बेचा जाता है, ठीक है, बेचा गया जिसको कहते हैं सोल्ड, है ना, बेचा गया। तो ये एक तरीके से एसपी है, ठीक है, एसपी है। और एसपी की वैल्यू कह रहे एसपी 750, सोल्ड एट 572, ठीक है, मतलब 572 रुपीज में जिसको सोल्ड किया गया विद प्रॉफिट ऑफ 72। मीन्स आपको क्या गिवन है, आपसे पूछा जा रहा है सीपी बता दो भाई, कॉस्ट प्राइस बता दो, क्रय मूल्य बता दो, क्रय मूल्य बताना है आपको, ठीक है, क्रय मूल्य आपको बताना है। गिवन क्या है, एसपी गिवन है आपको, एसपी की वैल्यू है 572 रुपीज, ठीक। और प्रॉफिट भी गिवन है, प्रॉफिट पी इज इक्वल टू गिवन है 72 रुपीज, तो ये रुपीज में ही गिवन है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। कैसे भाई, सेलिंग प्राइस जो होगा आपका वो होगा कॉस्ट प्राइस प्लस लाभ, प्रॉफिट, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस आपको निकालना था, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ ऐसे ही लिख दो, सेलिंग प्राइस आपको पता है 572 रुपए, तो ये आपका यहाँ लिख दिया। और प्रॉफिट भी पता है 72 रुपीज, तो कॉस्ट प्राइस भैया कितनी हो जाएगी, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, ये माइनस कर दो इधर, तो 572 रुपीज माइनस 72 रुपीज मीन्स कॉस्ट प्राइस है इसकी 500 रुपए, कितनी, 500 रुपए। सिंपल था ना, ये केवल एक सीधा साधा ये सिंपल कहानी है, ठीक है, कि जो सेलिंग प्राइस होगी, जो विक्रय मूल्य होगा वो क्रय मूल्य, और धन आपका जितना आपने प्रॉफिट लिया, ठीक है, तो वो हो जाएगा। तो आपने कितने का खरीदा था, 500 रुपए खरीदा था, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलो आगे देखते हैं, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, कह रहे हैं व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, परसेंट में प्रॉफिट पूछा जा रहा है आपसे। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16, ठीक है, 16 बोल्ट्स, बोल्ट्स, हाँ बोल्ट होते हैं ना, नट बोल्ट, नट बोल्ट, 16 बोल्ट इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 वोल्ट। हाँ देखो, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन कंपटीशन में भी आते हैं। चलो बताता हूं मैं आपको। इनका कहना है कि प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, परसेंटेज मतलब जो लाभ है आपसे पूछा जा रहा है किसमें, परसेंट में आपको बताना है, ये आपको बताना है। गिवन क्या है, कॉस्ट प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस कितने का, 16 बोल्ट का, जो 16 बोल्ट्स हैं, बोल्ट्स नट बोल्ट समझते हो ना, ये वाले बोल्ट्स की बात कर रहे हैं, ये जो ऐसे ऐसे करके होता है ना, ये नट बोल्ट, ठीक है। वो बोल्ट बोल्ट खरीदा गया, 16 बोल्ट खरीदा गया, उसका कुछ कॉस्ट प्राइस है, जितना भी उसका कॉस्ट प्राइस है, मान लेते हैं एक नट का, एक का है, एक बोल्ट का, एक बोल्ट का जो है वो x रुपए कॉस्ट प्राइस है। इसी तरीके से लेट सेलिंग प्राइस की बात थोड़ी कर लेते हैं। उनका कहना है जो सेलिंग प्राइस 12 वोल्ट का है, ठीक है, 12 वोल्ट का जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 वोल्ट, जो 12 वोल्ट उन्होंने जब बेचा, तो जो उसका सेलिंग प्राइस है, मान लेते हैं एक का सेलिंग प्राइस y है, एक का विक्रय मूल्य, ठीक है, ठीक है, एक वोल्ट का क्रय मूल्य, पहले समझो आप तब जान पाओगे इसमें क्या करना क्या है। उनका कहना है कि 16 वोल्ट का जो क्रय मूल्य है वो 12 वोल्ट के विक्रय मूल्य के ही बराबर है। तो अगर 16 वोल्ट जितने हैं वो, उसका अगर मान लो एक वोल्ट का है x रुपया, तो 16 वोल्ट का कितना हो जाएगा, तो 16 इंटू एक्स रुपया हो जाएगा। तो टोटल जो सीपी है, टोटल जो कॉस्ट प्राइस है वो हो गया आपका 16x। इसी तरीके से अगर मैं टोटल आपसे पूछूं कि टोटल सेलिंग प्राइस बताओ 16 का, तो क्या करोगे, 16y निकालोगे आप, ठीक है ना, 16y निकालोगे, तो टोटल सेलिंग प्राइस 16y, एक का y है तो टोटल हो जाएगा 16y, तो टोटल सेलिंग प्राइस यहाँ निकलेगी। टोटल कॉस्ट प्राइस आपको 16x से निकलेगा। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि प्रॉफिट बताओ, तो भाई प्रॉफिट के लिए आप क्या करोगे, आप यही तो करोगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 16 y माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब 16 ऑफ x, ठीक। लेकिन 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 क्वेश्चन में आपको गिवन है, क्वेश्चन में देखो जो गिवन है उसमें कहा गया है कि जो 16 वोल्ट का जो क्रय मूल्य है, कहने का मतलब 16 ऑफ x, x एक वोल्ट का क्रय मूल्य है, तो 16 का 16x हो गया, इज इक्वल, इक्वल देखो, इक्वल मींस बराबर है किसके, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट के बराबर है, तो 12 ऑफ y, एक का अगर y है, एक का विक्रय मूल्य y है, अगर एक वोल्ट का विक्रय मूल्य y है, तो 12 वोल्ट का कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है ना। चलो इसको थोड़ा काट लेते हैं, तो ये हो जाएगा किससे, 3 4 से, 4 चौक 16, 4 3 12,
ठीक है, तो 4x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3y। ठीक है, 3y। निकालना क्या है, आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए आपको सबसे पहले समझना है कि पहले प्रॉफिट निकालो। पहले आप निकालो प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही होता है। तो चलो और देखते हैं भाई सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है कितना। तो सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा, या आप यहाँ से भी वैसे निकाल सकते हो डायरेक्ट, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ देखो ऐसे निकालो, या छोड़ दो इसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी होगी, टोटल सेलिंग प्राइस बताना है, टोटल सेलिंग प्राइस, तभी तो प्रॉफिट निकलता है टोटल पे। ये तो आपको दिया गया है काम की चीज, वो आपको दी गई है, इसके माध्यम से आप निकालोगे। लेकिन अगर आपसे प्रॉफिट पूछा जा रहा है तो कैसे निकालोगे, सेलिंग प्राइस आप सबसे पहले पता करो, तो सेलिंग प्राइस 16y हो जाएगी माइनस सीपी, तो 16x हो जाएगा। तो जो भी रिजल्ट आया वो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन आपको पता है यहाँ पे, चाहो तो आप इसको ना ही काटते हो तो ठीक रहता है, जिससे आपको 16 नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आप 3y, यहाँ से y निकालो, आप y निकालो। यहाँ से जब आप y निकालोगे स्टूडेंट, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3 ऑफ x, और उसको उठा के यहाँ रख दो, तो हो जाएगा 16, और y की वैल्यू हो जाएगी 4/3 ऑफ x माइनस 16x। हालांकि इसका और सिंपल तरीका भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में बता रहा हूँ, क्योंकि जिससे आपको और भी इस तरीके के क्वेश्चन जो आते हैं उसमें आप घबराओ नहीं। ठीक है, और भी शॉर्टकट है इसका। ठीक है, और प्रैक्टिस करोगे आने लगेगा शॉर्टकट। 16 कॉमन ले लो और x भी कॉमन ले लो, x और 16, देखो x 16, 16x, ठीक है, कॉमन ले लो, आ जाएगा 4/3 माइनस 1, हो जाएगा 16x। और ये ब्रैकेट ये आ जाएगा आपका कितना कितना कितना, 1/3। ठीक है, 1/3, ये इतना आ जाएगा। तो ये आ गया कितना आपका, ये प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रॉफिट। लेकिन लेकिन आपको निकालना क्या है भाई, आपको निकालना है परसेंटेज प्रॉफिट। ठीक, तो यहाँ इसको थोड़ा मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, आप समझ गए हो ये क्या लिखा हूँ मैं। ठीक, यहाँ मैं डिलीट करके आपके लिए थोड़ा सा आगे इसको सॉल्व कर देता हूँ। हाँ, आगे इसमें है स्टूडेंट्स, देखो, तो आपको प्रॉफिट पता चल गया। ठीक है, आपको प्रॉफिट पता चल गया कि प्रॉफिट है आपका 16x/3, ये प्रॉफिट है। कॉस्ट प्राइस भी आपको पहले से मालूम थी, कॉस्ट प्राइस आपको है 16x। ठीक है, ये भी x लिखा है। अब आपसे अगर परसेंटेज प्रॉफिट पूछता है, मतलब लाभ आपसे पूछा जाए, तो आप लाभ बताओगे, जितना लाभ आपका है रुपए में डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, इंटू 100। तो चलो निकालो, तो लाभ आपको पता है 16x/3 लाभ है, और डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य कितना है, तो 16x है, तो 16x से 16x पूरा कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा, सॉरी इंटू 100 भी लिखा हुआ है यहाँ पे। 16x कटने के बाद यहाँ बचेगा 100, ये वाला 100, और डिवाइडेड बाई ये वाला 3, 20/3, तो ये हो जाएगा 33.3%। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो प्रॉफिट जो परसेंटेज प्रॉफिट है वो आपका इतना आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ें हैं, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और भी तरीके हैं, शॉर्टकट तरीके भी हैं इसके, लेकिन अभी मैं शॉर्टकट में नहीं जाऊँगा आपके लिए। ठीक है, ये आपको डिस्क्रिप्टिव वे में मैंने बताया है। ठीक है, शॉर्टकट तो इतना आसान है कि आप जल्दी से बहुत तुरंत कर लोगे इसको, लेकिन आपको डिस्क्रिप्टिव वे में ही मैं ले जा रहा हूँ अभी, क्योंकि आपको उस ढंग से समझना जरूरी है कहाँ से क्या किया मैंने। तो इस तरीके से आपका 33.33%, यहाँ 33 भी लिख सकते, 33% निकल के आंसर आ गया। ठीक है, तो आंसर नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे आपके लिए है एक नया क्वेश्चन, जिसमें आपको बताना है व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, मतलब आपको क्या बताना है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, कहा गया है कि सेलिंग प्राइस क्या है, इफ, यदि, एक, मतलब यदि द कॉस्ट प्राइस इज इतना, मतलब कॉस्ट प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस आपको पहले से गिवन है 7282 गिवन है। ठीक है, इतने रुपए आपको गिवन है, विद द प्रॉफिट ऑफ 208, मतलब विद द प्रॉफिट ऑफ 208 रुपीज। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा भाई आपका, ये हो जाएगा 208 रुपए, 208 रुपए प्रॉफिट हो गया। बताओ सेलिंग प्राइस कितनी, तो भाई सेलिंग प्राइस तो बहुत सिंपल है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 7282, और प्रॉफिट कितना हो जाएगा 208 रुपए। तो इसको दोनों को जोड़ लो,
आंसर आ जाएगा तो 09 हाँ 0947, तो ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो देखो जरा 0749, हाँ डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो गया। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। चलो आगे देखते हैं भाई। अच्छे क्वेश्चन हैं ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। इसके बाद कहीं नहीं जाने की जरूरत है स्टूडेंट्स, भरोसा करो, इसके बाद आप कुछ मत पढ़ो। इतना पढ़ लो आपके एग्जाम के लिए डेफिनेटली इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, ये लगभग यही क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना मत भूलना, अपने एग्जाम से पहले तक बिल्कुल करके जाना। ठीक है, तभी आप अच्छे मार्क्स ला पाओगे। चलो आओ आगे देखते हैं। ये स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंटरेस्ट अर्न, मतलब आपसे पूछा जा रहा है ब्याज। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, ब्याज। ठीक है, इंटरेस्ट अर्न इफ द प्रिंसिपल, देखो प्रिंसिपल, इफ द प्रिंसिपल इज ₹12,000, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, प्रिंसिपल जो है आपका पी, वो है आपका 12,000 रुपए। ठीक है, प्रिंसिपल 12,000 बिकम्स, हो जाता है, कहने का मतलब कह रहे हैं कितना इंटरेस्ट अर्न होगा, आपको कितना मिलेगा अगर आप 12,000 किसी को दिए और वो हो जाता है अमाउंट, मतलब ए अमाउंट कितना हो जाता है 15,600, मतलब आपको ए गिवन है स्टूडेंट्स कि 15,600 रुपए आपको मिलते हैं। जैसे समझो, फिर से मैं वही आपके लिए छोटा सा नन्हा मुन्ना अपना राही बनाता हूँ। आपने किसी को दिया 12,000 और आपको वापस मिला 15,600, मतलब उसने कुछ ब्याज दिया, ब्याज दिया ना, आपको ब्याज पे ही दिए हैं आप, है ना, ब्याज खाते हैं। ठीक है, चलो, तो जो आपका ब्याज हो जाएगा बच्चों, वो इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 15,600, जो आपको मिला वापस, और जितना आपने दिया था उससे माइनस करो 12,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3,600। ठीक है, तो 3,600 रुपये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं भाई। आगे है आपका क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इसमें आपसे पूछा गया है व्हाट इज द प्रिंसिपल, व्हाट इज द प्रिंसिपल, मतलब इसमें भी पी पूछा गया, प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिटेड, कितना डिपॉजिट किया गया था, कहाँ पे, कहीं बैंक वगैरह में या मेच्योरिटी में, देखो यहाँ लिखा मेच्योरिटी। इफ द मेच्योरिटी, मेच्योरिटी मीन्स एक तरीके से फंड है जो कि आप किसी में, जैसे नहीं होता नहीं, मेच्योरिटी फंड वगैरह में आप दे देते हैं, तो फिर उसके बाद वहाँ पे कुछ ब्याज के साथ आपको वापस मिलता है। ठीक है, थोड़ा हालांकि म्यूचुअल फंड थोड़ा रिस्की है। ठीक है, उस पर आप लोग मत जाना कभी। ठीक है, पहले आप समझ लेना, उसके बाद ही ये चीज़ें करना। जो आता है ना कि म्यूचुअल फंड बाजारों के रिस्की काम है। ठीक है, तो वो एक मत करो आप। ठीक है, प्रोसीड्स मतलब मेच्योरिटी, प्रोसीड्स कहने का मतलब मेच्योरिटी के रूप में बढ़ती है, अमाउंट ऑफ रुपीज इतना एंड इंटरेस्ट ऑफ इतना। फिर से सुनो, व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट क्या था ये पूछ रहे हैं। इफ द मेच्योरिटी प्रोसीड्स अमाउंट, मतलब ए की वैल्यू अगर इतनी है और उस पर इंटरेस्ट अर्निंग होती है कितनी, 6,000 की, कहने का मतलब आपसे पी पूछा जा रहा है, आई इंटरेस्ट आपको दिया गया है कितना 6,000, और जो फाइनल अमाउंट ए बनता है वो है आपका 25,000। ये वैसे ही है कि आपने किसी को ब्याज पे दिया था कुछ पैसे, उससे आपको मिले इतने और उस पे इंटरेस्ट भी मिला आपको इतना, तो आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रिंसिपल। तो अमाउंट जितना आपको मिला उसमें से अगर आप ब्याज घटा दोगे तभी तो आपको पता चलेगा ना कि आपने कितना दिया था। भाई ब्याज सहित आपको मिला तो वो 25,000 मिला, लेकिन ब्याज 6,000 अगर आप घटा दो इसमें से तो आपको पता चल जाएगा कि कितना हुआ। तो ये हो गया एक तरीके से आपका 19,000 रुपए। तो 19,000 रुपए जो आपका है वो प्रिंसिपल अमाउंट है, मतलब मूल धन है, वो है मूल। ठीक है, बी आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं भाई। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द इंटरेस्ट अर्नड इफ द प्रिंसिपल इज फॉर रुपीज, प्रिंसिपल अर्न फॉर रुपीज, ठीक है 12,500, मतलब 12,500, मेच्योरिटी बिकम्स टू ए अमाउंट ऑफ 17,500, मतलब इनका कहना है बताओ कि कितना इंटरेस्ट अर्निंग हुई है अगर कोई अमाउंट जो कि पी है पहले से जो 12,500 थी, लेकिन अब वो फाइनल कितनी हो गई 17,500। तो सिंपल सी बात है, आई इज इक्वल टू क्या होगा, वो जो इनका गैप है, जो इनका गैप है वो इंटरेस्ट ही तो है। तो एक तरीके से देखा जाए तो अमाउंट माइनस जो प्रिंसिपल होगा, जितना मतलब कुल कुल जो आपको मिला उससे मूलधन जो था, जब आप माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी ब्याज मिली है।
ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, और 5, हाँ 5,000 रुपये। कितना हो गया, 5,000 रुपये। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर बिल्कुल सी, बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, देखो कितने आसान आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन हार्ड थे, बाकी सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, आप आसानी से कर सकते हो। और हाँ, भरोसा ये रखो कि बिल्कुल यही क्वेश्चन आएंगे, एकदम याद कर लो, समझ लो, बीच में बता रहा हूँ इसीलिए आपको सीक्रेट बात। ठीक है, चलो आओ आगे देखते हैं। ठीक है, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, चाहे वो 2018 बैच के हों, अभी 2019 बैच के हों, या 2020 के, तो खैर नहीं देख रहे होंगे, अभी उनका तो फर्स्ट ईयर का ही पेपर नहीं हुआ है। तो 2000 अगर 19 वाले बच्चे अगर सितंबर में जो होने वाले एग्जाम के लिए देख रहे हैं, तो उनको भी बता दूं कि यही क्वेश्चंस हैं वो जो बार बार रिपीट होके आते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे आपका है, व्हाट इज द मेच्योर्ड अमाउंट। मेच्योर्ड अमाउंट मतलब टोटल फाइनल अमाउंट की बात कर रहे हैं। मेच्योर्ड अमाउंट को ए बोलते हैं हम लोग। मेच्योर्ड अमाउंट फॉर द डिपॉजिट ऑफ रुपीज 5,000। डिपॉजिट ऑफ रुपीज 5,000 का मतलब हुआ ये आपने प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब मूलधन आपका है 5,000। व्हाट इज द मेच्योर्ड अमाउंट मतलब अब क्या हो जाएगा अगर आपको उस पर मिला है सिंपल इंटरेस्ट अर्नड, मतलब उसमें अर्न का मतलब कमाया, आपने कमाया सिंपल इंटरेस्ट के रूप में, कमाया कितना, 500। तो अगर आपका, ध्यान से सुनो, अगर आपने प्रिंसिपल दिया, मतलब मूलधन दिया 5,000 रुपये, और आपको इंटरेस्ट के रूप में उसमें मिला भैया 500 रुपये, तो आपका टोटल अमाउंट ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो प्रिंसिपल अमाउंट था और प्लस इंटरेस्ट जोड़ दो इसमें, तो ये हो जाएगा 5,000 और प्लस 500। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5500, 5500 रुपये। ठीक है, तो कौन सा आंसर आपका सही है, बी आंसर बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं भाई, आगे है अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। बस दो चार क्वेश्चन और बचे हैं, 4 क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो स्क्रीन पे, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है एस आई, सिंपल इंटरेस्ट मतलब फॉर्मूला लगने वाला है, याद रखना कोई ना कोई फॉर्मूला है जो आपको याद कराया था पिछली क्लास में। फॉर द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ, कितना लिखा है भाई, ये कितना लिखा है, जीरो काउंट करो, 5, हाँ ठीक है, 1 लाख। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट पी की वैल्यू है 1 लाख। ठीक है, एट रेट 10%, आर की रेट, आर परसेंट, मतलब बोला था ना मैंने परसेंटेज में इसे लिखा जाता है, ये कितना हुआ, 10% है। ठीक है, रेट है पर एनम, एनम 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 का मतलब हुआ वार्षिक, याद रखना वार्षिक रूप से ये बात कर रहे हैं, एनम का मतलब हुआ ईयरली। ठीक है, एनम पर एनम 10% ब्याज लगेगी, और 1 साल के लिए 1 ईयर पीरियड, मतलब एन की वैल्यू कितनी है, 1 ईयर, 1 ईयर, तो 1 आपको लिखना है एन के प्लेस पे। ठीक है, तो कह रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट बता दो, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही होता है पी आर एन डिवाइडेड बाई 100, सिंपल सा फॉर्मूला। पी की वैल्यू है आपकी 1 लाख, आर की वैल्यू है 10, और ईयर कितने साल के लिए है, 1 साल के लिए, तो 1/100। तो ये से एक जीरो यहाँ काट दो, एक जीरो यहाँ काट दो, तो इंटरेस्ट का जो होगा हो जाएगा आपका 10,000 रुपये। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये इंटरेस्ट हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो गया, आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आओ आगे देखते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला याद करना है आपको, फॉर्मूला याद रखोगे तो आ जाएगा, सिंपल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, पढ़ो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कंपाउंडेड एनुअल इंटरेस्ट। ठीक है, वहां सिंपल इंटरेस्ट पूछा जा रहा था, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो अभी देखो इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा, जो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट से थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। क्यों, कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है ब्याज पर ब्याज, याद रखो ब्याज पर ब्याज, ये शॉर्ट ट्रिक दिमाग में रहना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज पे भी ब्याज लगती है। ठीक है, कैसे लगती है वो देखो कैसे। अब इनका कहना है कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ फॉर ए लोन अमाउंट ऑफ 80,000, मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट था, मतलब जितना आप दिया गया किसी को, वो है 80,000 रुपये। ठीक भाई, मान लिए 80,000 रुपये, 10% एनुअल, मतलब आर का जो जो रेट है वो कितना है, 10% है, और कितना टाइमिंग, एन कितनी है, एनुअल, एनुअल मतलब पर एनम की बात कर रहे हैं, एनम 1 साल में आपको 10% ब्याज देनी है। ठीक है, और टाइमिंग कितने साल के लिए, फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर, 2 साल के लिए आपको देना है। ठीक है, तो 2 साल के लिए आपको देना है। देखो सबसे सिंपल तरीके से मैं बताता हूँ जिससे आपको एकदम दिमाग में सेट हो जाए। ठीक, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो पहली चीज आप निकालो कि 1 साल का, पहले एकदम शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, फिर आपको वो डायरेक्ट उस पे क्वेश्चन, मतलब जो फॉर्मूला है उसके अनुसार बता देता हूँ। पहले शॉर्ट ट्रिक नहीं, सॉरी, मतलब पहले आपको डिटेल्ड वे में बताता हूँ। सिम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। पहले मुझे बताओ 2 साल के लिए इन्होंने कहा, 2 ईयर के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, 2 साल के लिए बोल रहे हैं, तो 2 साल के लिए में पहले 1 साल का तो निकालो, तो चलो मान लेते हैं हम लोग फर्स्ट ईयर का भी पहले निकालते हैं। ठीक है,
फर्स्ट ईयर का हम लोग निकालते हैं। तो देखो फर्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा वही देखने चल रहे हैं हम लोग। तो एक साल का इंटरेस्ट कितना होगा, अगर 10% एक साल में लगता है, ठीक है, तो 80,000 का 10% कितना होगा वही आपको निकालना है, वो इंटरेस्ट हो जाएगा। और प्लस आपका अमाउंट तो 80,000 है ही, तो 80,000 तो आपका ये हो गया अमाउंट। लेकिन अगर आपसे पूछे कि इंटरेस्ट कितना हुआ, तो 80,000 का कितना निकालोगे, 10%। तो 80,000 का 10% कैसे निकाला जाता है, गुणे 10 भागे 100। तो आपको पता चल जाएगा रुपए में कि कितना हुआ। तो दो जीरो, एक ये काट दो, ये काट दो, तो कितना हुआ भैया, 8,000 रुपए। कितना हुआ, 8,000। तो मतलब क्या हुआ, पहले साल आपको 8,000 रुपए ब्याज आपकी पहले साल आ गई। ठीक, इनका कहना है आपको बताना है 2 साल के लिए। ठीक, तो अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता, ध्यान से सुनना, अगर ये कहते, ये कंपाउंडेड लिखा है ना, चक्रवृद्धि ब्याज ये पूछ रहे हैं, ये आपसे पूछ रहे हैं चक्रवृद्धि, अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो दूसरे साल जो सेकेंड ईयर है उसमें भी इंटरेस्ट का इतना ही और जुड़ जाता, 8,000। तो 8,000 ये और प्लस अमाउंट ये, तो 8 दूनी 16,000 और प्लस 8,000 ये, मतलब 80,000 ये, तो कितना हो गया, 96,000। तो 96,000 आपका टोटल अमाउंट बनता। लेकिन ये कह रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमें चाहिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, मैंने कहा ब्याज पे ब्याज लगेगी। तो इसका मतलब जो मूलधन अभी पी की वैल्यू जो 80,000 पहले साल के लिए थी, वो दूसरे साल के लिए मूलधन वो ये नहीं रहेगी, उसका नाम मान लो P1 है, वो 80,000 तो रहेगा ही रहेगा, उस पर तो लगेगा ही ब्याज, प्लस जो ब्याज ये बन गई एक साल की वो भी इसी में ऐड हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 88,000। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, आपको 88,000 पे 10% निकालना होगा। ठीक है, 88,000 पे आपको 10% निकालना होगा। तो जब आप 88,000 पे 10% निकालोगे इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट की वैल्यू हो जाएगी 88,000 गुणे 10/100, मतलब 10% आप निकाल लो, 10/100, 10/100। ठीक है, तो ये कट गया ऐसे, तो ये आ गया स्टूडेंट्स 8800। तो देखो अगर सिंपल, सॉरी एक जीरो ज़्यादा हो गया, ठीक है, 8800 हो गया। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो आप बताओ कि कितना होता, अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो आप मुझे बताओ कितना होता। मैंने अभी बताया था ना कि दूसरे साल भी आपको कितनी ब्याज लगती, 8,000 ही लगती, 8,000 रुपए ही लगती, ये पहले साल का था, ये मैंने दूसरे साल का निकाला। तो दूसरे साल का प्रिंसिपल इतना हो गया, तो प्रिंसिपल पे अगर 10% का रेट से अगर आपने क्या निकाला, ब्याज निकाला, तो आपको पता चला कि 8800 रुपये लग रहे हैं, जबकि अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो 8,000 लगते, लेकिन यहाँ पे 8,800 रुपये लग रहे हैं। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ब्याज पे भी ब्याज देनी पड़ी, तो ब्याज पे ब्याज जो देनी पड़ी वो लगभग कितनी है, 800 रुपये। क्यों, क्योंकि 8,000 तो सिंपल इंटरेस्ट का ही था और 800 रुपये इस ब्याज का देना पड़ा आपको 10%। ठीक है, तो ये टोटल मिला के आपका कितना हो गया भाई, टोटल मिला के आपका हो गया। अब हम लोग टोटल जोड़ते हैं, तो भाई टोटल अमाउंट ये पूछ रहे हैं, कंपाउंडेड एनुअल इंटरेस्ट टोटल कितना हुआ। ठीक है, तो हाँ, तो इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट पूछ रहे हैं, ठीक है, टोटल इंटरेस्ट पूछ रहे हैं ये, और कुछ नहीं, इनका टोटल इंटरेस्ट चाहिए। तो पहले साल 8,000 हुआ था और दूसरे साल हुआ 8800। ठीक, तो ये टोटल मिला के कितना हुआ, 16,800 रुपये। ठीक है, तो आंसर आपका हो गया, टोटल इंटरेस्ट जो कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल आया आपका 2 साल का, वो 16,800 रुपये हो गया। तो आंसर हो गया आपका ए नंबर। ठीक है, आंसर हो गया आपका ए नंबर। लेकिन स्टूडेंट्स अभी मैं एक इसकी ट्रिक और बताता हूँ। ट्रिक क्या, डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज करो, इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये मैंने आपको इसलिए बताया जिससे आपको समझ में आया कि आखिर ये लोचा क्या है, ये बदल कैसे जाता है। ठीक है, तो ब्याज पे ब्याज का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको यहाँ समझाया। लेकिन आपको इतना नहीं मेहनत करना है इतने लंबे टाइम के, हालांकि आपके पास पेपर में बहुत समय रहता है, पर फिर भी इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको जल्दी से फटाक से आंसर निकालना है, तो जल्दी से निकालने के लिए चलो देखते हैं फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी स्क्रीनशॉट लो फटाक से, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट आप ले लो, तो फिर मैं इसको मिटाऊँ। ठीक है, चलो मिटाते हैं इसको और फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो वहाँ ऊपर वाली डिटेल लिखे रहने देते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, और इसमें मैं आपके लिए फॉर्मूला लगा के निकालता हूँ कि कैसे आप 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट को, वो कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालोगे। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था पिछले क्लास में, नहीं देखा तो बिल्कुल आप जाइए और देखिए वहाँ पे जो पिछली क्लास है। अगर आप पिछली क्लास देख लेंगे तो स्टूडेंट्स इसमें आपको बड़ी मज़ा आने वाली है। ठीक है, अभी आप मान लीजिए साथ में अभी देखे, अभी भी पिछली क्लास नहीं देखे हो आप, तभी मैं जानता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा नहीं है, आपको समझ में आएगा, मैं बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो लेकिन फिर भी अगर आप देख लेते हो तो और मजे से समझ में आएगा। चलो आओ देखते हैं। अमाउंट जो होता था, जो हम लोगों ने पढ़ा था अमाउंट फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज वाले टॉपिक में, जब हम लोगों ने अमाउंट पढ़ा था कि कितना अमाउंट होता है, तो अमाउंट की वैल्यू होती है P1 + R/100
की पावर n। ठीक है, अब चलो अमाउंट हम लोग पहले निकालते हैं, फिर प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, तब आपका क्या निकल आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपको निकालना है यहाँ से, तो आप क्या करोगे, जितना अमाउंट अभी रिजल्ट आएगा उससे प्रिंसिपल को माइनस कर देना, और वही आपका सीधे सीधे आपका आ जाएगा 16,800। तो वो आपका 16,800 रुपये आने वाला है। ठीक है, तो वो कैसे आया, आंसर मैं पहले लिख दे रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने एक बार सॉल्व कर लिया, लेकिन अमाउंट आपको पता चल जाए। पी तो आपको मालूम है ऑलरेडी 80,000 है। ठीक है, तो अमाउंट पहले चलो पता करते हैं क्या होगा। तो पी की वैल्यू लिखो यहाँ पे 80,000, 1 + आर की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 10 है, डिवाइडेड बाई 100 कर दो। ठीक है, पावर एन, एन कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। जब इसको सॉल्व करोगे आप, तो ये आ जाएगा आपका ये आ जाएगा आपका 96,800। अब आप सोच रहे हो ये डायरेक्ट कैसे आप तुक्का मार रहे हो, है ना, तो ये मैं पहले से ही घटा लिया हूँ। ठीक है, आप भी कर सकते हो, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। हालांकि इसका सोल्यूशन चलो मैं बता देता हूँ। ठीक है, मान लिया ये 80,000 ये हो गया। ठीक है, और यहाँ से ये कट जाएगा, तो 1/1 + 1/10 की पावर 2 हो जाएगा। फिर इसमें हो जाएगा 80,000 ये इसको इधर मल्टीप्लाई करो, 11/10 का स्क्वायर। फिर ये हो जाएगा 80,000, 11/11/10 ये इससे कट गया। ठीक है, तो 800, 11 में 121 हो गया। इसको जब सॉल्व करोगे तो ना इतना ही आएगा, आप देख लेना इतना ही आएगा। ठीक है, चलो तो ये इतना आ गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो अमाउंट आ गया 19,800, क्या लिख दिया, सॉरी 96,000, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, हाँ 96, ये है 96,000, सॉरी ये नहीं। ठीक है, 96,800 आएगा आंसर। तो 96,800 माइनस आ जाएगा 80,000। तो जब आप ऐसे करोगे तो आपका सीधे सीधे आंसर आएगा 16,800 रुपये। ठीक है, और ये क्या है आपका, ये है वो कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपको 80,000 पे देना था 2 साल के लिए। आपको 2 साल के लिए जब आपने लिया, तो आपको टोटल कितना पे करना पड़ेगा, 96,800, जिसमें ब्याज कितनी लगी आपकी, 16,800। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 2 क्वेश्चन और हैं आपके। ठीक है, 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखो ध्यान से देखो। कह रहे हैं व्हाट इज द कंपाउंडेड अमाउंट, फिर से वही चीज, अमाउंट पूछा जा रहा है, कंपाउंडेड अमाउंट ए की वैल्यू पूछी जा रही है। इफ द प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल पी दिया है आपको, गिवन है 30,000, कितना दिया है स्टूडेंट्स, 30,000। ठीक है, 30,000 है, एंड इंटरेस्ट अर्नड एट 7% पर एनम। इंटरेस्ट अर्निंग जो है वो 7% के रेट से है आपकी। इंटरेस्ट जो कमाया आपने वो है 7% पर एनम, 1 साल का 7%। और इंटरेस्ट की वैल्यू है कितनी, इंटरेस्ट की वैल्यू भी उन्होंने दे दिया, इंटरेस्ट की वैल्यू, तब तो काम ही आसान हो गया अपना, 4347 रुपीज़, इतना इतना आपने इंटरेस्ट कमाया। अब आपको प्रिंसिपल पता है, इंटरेस्ट पता है, तो आपको अमाउंट निकालने में क्या प्रॉब्लम है भाई, कुछ नहीं। प्रिंसिपल मीन्स जो मूलधन था वो प्लस ब्याज जोड़ दो उसमें। तो जब जोड़ दोगे आप, तो आपका आंसर आ जाएगा सीधे सीधे अमाउंट, मतलब आपको टोटल अब कितना देना होगा। तो ये हो जाएगा 3,4,3,4,7, इतना जोड़ के आपका हो गया। जोड़ो जरा, ये कौन सा आया भाई आंसर, आंसर आंसर डी आंसर बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाया है भरोसा रखो इतने क्वेश्चन आप कर लेना, आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, और अगर आ जाता है तो कोई बात नहीं, 1-2 आ जाने दो। ठीक है, चलो तो ये लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ 5% एनएम पर एनएम, है ना, 2 ईयर के लिए। हिंदी में समझाता हूँ इसमें क्या लिखा है। इनका कहना है, अगर मतलब बताना है आपको कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, मतलब अगर आपसे साधारण ब्याज अगर किसी मूलधन पे लगाया गया, मूलधन की वैल्यू है पी, ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया, चक्रवृद्धि, लिख लेना सही, चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया। ठीक है, तो अमाउंट जो है, अमाउंट आपका है प्रिंसिपल 20,000 रुपये। 20,000 पे अगर चक्रवृद्धि ब्याज लगाओ कितने परसेंट से, आर की वैल्यू उन्होंने सेम रखा है 5% के हिसाब से पर एनएम। ठीक है, पर एनएम, प्रति वर्ष। ठीक है, प्रति
वर्ष, हिंदी में लिख दे रहा हूँ आपको इस बार, अच्छा लगेगा। प्रति वर्ष 5% का ब्याज लगेगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि टाइम टी इज इक्वल टू 2 ईयर, 2 साल के लिए अगर आपको दिया जाए तो बताओ कि इन दोनों के ब्याज में कितना डिफरेंस आएगा। तो देखो फिर से वही कहानी, पिछले क्वेश्चंस में भी मैंने बताया था। आपके पास है 20,000 रुपए, ठीक, ध्यान से सुनना। 20,000 है, 20,000 पे आपको 5% का ब्याज 1 साल का पहले निकालो। तो 1 साल का 5% निकालोगे इसका 20,000 का, तो कितना आएगा भाई, 2 जीरो कट गया, 2 जीरो कट गया, और 5 10 और डबल जीरो, तो ये हो जाएगा भाई 1,000, है ना। ये हो जाएगा 1,000 रुपए, ठीक, ध्यान रखना 1,000 रुपए हो गया पहले साल। फर्स्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, पहले साल जो है आपका इंटरेस्ट कितना हुआ, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट हो गया इतना। अच्छा, पहले साल जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो भी इतना ही होगा, वो कोई अलग थोड़ी होगा भाई, पहले साल तो एक ही लगेगा। अब जब ब्याज जुड़ गई तो कम, चलो तो ये हो गया। और फर्स्ट ईयर की मैं फिर से बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की आप बात करोगे पहले साल, तो वो भी 1,000 होगी, ठीक है, ऐसे ही तो कैलकुलेट करोगे, 1,000 रुपए होगी। लेकिन सेकेंड ईयर की बात करूं अगर मैं फिर से, अब देखो सेकेंड ईयर मतलब दूसरा साल, 2 साल के लिए इन्होंने कहा, कह रखा है ना, दूसरे साल। तो दूसरे साल अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे तो दूसरे साल भी सिंपल इंटरेस्ट तो वही रहती है, मतलब 1,000 ही और ऐड हो जाएगा उसमें। तो टोटल इनका अमाउंट अगर देखा जाए तो टोटल कितना होगा, टोटल यहाँ पे ब्याज इनको देनी पड़ जाएगी 2,000 रुपए। लेकिन अगर आप कंपाउंड की बात करोगे भैया, तो कंपाउंड में सेकेंड ईयर में आपका मूलधन वो नहीं रहा, मूलधन मतलब ये जो पी है वो नहीं रहा, मूलधन हो गया P1, और P1 की वैल्यू हो गई P प्लस और पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ प्रथम वर्ष, प्रथम वर्ष मतलब पहला साल, ठीक है, प्रथम वर्ष। तो पी की वैल्यू तो भाई आपको पता है 20,000 प्लस 1,000 और जोड़ लो, ठीक है। तो आपका हो गया P1 की वैल्यू, मतलब जो दूसरे साल आपको देना है वो हो जाएगा 21,000 पे ब्याज देना है। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे, 21,000 का 10% निकालो, तो वही आपकी ब्याज हो जाएगी। 10% एनुअल नहीं, सॉरी 5%, 5% निकालो, 5 है, 5/100, ठीक, तो 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 5% निकालना है, ठीक, तो क्या निकलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा, किसका, सेकेंड ईयर वाला, सेकेंड ईयर का। तो यहाँ से निकलेगा आपका कितना, 210 रुपये, ठीक है। तो 210 रुपये ये हो गया। तो जब टोटल अगर इसका करोगे तो 1,000 यहाँ आया और 210 यहाँ आया। तो अगर टोटल टोटल CI अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो तो 1,000, क्या कर दिया, कुछ गलत हो गया क्या, 21,000 था, हाँ 5 से गुणा करना था भाई, इसमें भी 5 से गुणा करना है, 5 से गुणा कर लो। तो कितना हो जाएगा, जीरो, ये हो जाएगा 0 5 और 10, हाँ 1,050। तो इसको जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2,050 रुपये ये हो गया, और यहाँ 2,000 आया। टोटल सिंपल इंटरेस्ट आया आपका 2,000, और टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आया 2,050। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डिफरेंस, अंतर क्या है, ठीक है, अंतर, अंतर पूछा जाए तो 2,000 और 2,050 में अंतर कितना है, तो 2,050 माइनस 2,000, ठीक है, तो अंतर कितना हुआ, 50 रुपए का। तो आपका आंसर हो गया 50 रुपए, ठीक है, तो आंसर आ गया आपका 50 रुपए, ठीक है। तो आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपका मैंने लगभग टोटल 28 से 30 क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है, विद कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया है, एक्सप्लेन किया है, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया पहले वाले उसमें 7th लेक्चर में, ठीक है। और उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चंस थे वो आपको मैंने अभी ये लगभग 40 मिनट हो रहे हैं, ठीक है, इतने में कंप्लीट करा दिया। बस 2 लेक्चर आप पढ़ लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो क्वेश्चंस में सॉल्व करने में मदद करेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो चुकी हैं। इससे ज़्यादा आपको और कहीं नहीं जाना है, ना तो कहीं पढ़ना है, इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको लिंक दे रहा हूँ नीचे, भारत स्किल वेबसाइट की मॉक टेस्ट की लिंक दे रहा हूँ, डायरेक्ट जाइए और यहाँ पे सेम यही सारे क्वेश्चन वहाँ पे हैं, वहाँ पे जाइए और इन्हीं क्वेश्चंस को फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे, क्वेश्चंस भी आपको लगभग लगभग दिमाग में आ जाएंगे, और अगर यही क्वेश्चन टकरा गया तब तो फिर बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और नहीं आया फिर भी आप कर तो ले जाओगे ही ना, आप तो समझ गए आपको कैसे करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आई होगी पढ़ने में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग क्या शुरू करेंगे, हाँ कितना हो गया भाई, अलजेब्रा हो गया आपका, ये प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा एरिया कटिंग सेक्शन वगैरह के क्वेश्चंस, मतलब एरिया फाइंड आउट करने के तरीके। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपको नए मॉड्यूल के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बढ़िया पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो लेक्चर को देखने के लिए, ठीक है।